Hey guys, my name is Daddy and welcome to my world. मेरे लास्ट इंडिया ट्रिप में मैं एक 5 स्टार होटल में रुका था और वो देख के मुझे आइडिया आया कि भैया ऑस्ट्रेलिया में भी तो 5 स्टार है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो जाके रुक के देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हाल है. So, after giving my hard-earned money to already rich hotels, we are comparing 5 star hotels in India versus Australia. I spent around $350 per night in both of the hotels in India and in Australia. क्योंकि मुझे देखना था कि सेम पैसों में क्या मिलेगा. And let's see what India had in for us. We drove to the hotel and इसकी एंट्री काफ़ी ही पैलेस लाइक थी. एंड अंदर आते ही काफ़ी सारी फीलिंग्स आने लग गई थी कि भैया ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना काफ़ी VIP वाला होने वाला है और जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है वो भी बहुत ही कमाल होगा. तो वी वेंट इनसाइड टू स्टार्ट द चेक इन प्रोसेस एंड दैट वाज रियली स्मूथ. चेक इन के टाइम पे हमें बोल दिया गया था कि वी कैन सिट एंड हमारे लिए वेलकम ड्रिंक भी आ गई थी. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मानेसर में हमारे लिए वेट कर रहे थे, बट मोर ऑन दैट लेटर. लेट मी टेल यू हमारी एंट्री कैसे हुई. जैसे ही हमारा चेक इन हो गया था हमारे लिए एक गोल्फ कार्ट आई ताकि हमें चलना ना पड़े जाने के लिए. The staff in the hotel was so amazing. Everyone just wanted to talk and make us feel good. हमारी गोल्फ कार्ट ने हमें थोड़े ही दूर छोड़ा and then we had to walk to our room and then we were greeted by a different person who were going to take us over there. And finally it was time to have a look at our room. जो room था वो काफ़ी spacious था and जो उसका interior था it had a palace kind of a vibe. Washroom had all the facilities that you can imagine. And उसी के साथ साथ obviously एक mini bar था और कुछ snacks थे. And मेरी job थी कि इससे दूर रहना because it was a bit expensive. And after this, me and my dad thought we will explore the gaming room because हम wait कर रहे थे हमारे other family members के आने का. And then two guys being guys, हम कुछ खेलने चले गए. For the first activity, we went to the paintball section. And in this resort, there was a giant area for paintball as well. क्योंकि इसके लिए हमें और लोग चाहिए तो we thought paintball को थोड़ा आराम दिया जाए और activities देखी जाए. Secondly, they had a power cricket one. It was more like an indoor cricket area where you pay 5,000 rupees to play, I think 100 balls or something, and then me and my dad did that. We took our sweet time and played 100 balls, 50 each. काफ़ी टाइम लगा हम दोनों को फ्लो में आने के लिए, but when we were in the flow, we started to hit the ball. When it was my turn, मेरे अंदर की खुराफाती जाग गई थी और मैंने जान के कैमरा को टारगेट करना शुरू कर दिया. खैर, क्रिकेट के बाद बारी है दूसरी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने की. इतनी सारी गेम्स होने के बाद यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है बोर होना. एंड यहाँ पे एक किड्स रूम भी था जहाँ पे हमारा किड ये हरकतें कर रहा था. Then it was a turn to play table tennis. ऑस्ट्रेलिया में से पिंग पोंग कहते तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाता था. इतनी सब चीजें करने के बाद हमें ये पता चला कि भैया थोड़ी और एक्टिविटीज भी हैं. So we actually got the opportunity to see some other activities what Heritage Manesar had. Next stop was the swimming pool. And luckily यहाँ पे कोई भी नहीं था, so it got us like good time to explore it. And उसके साथ पे एक jacuzzi था जो कि normally नहीं होता, but I was really happy कि यहाँ पे था. And रात को इसका view बहुत ही ज़्यादा insane था. It was then time to see some fancy stuff. यहाँ पे एक spa था and everything was starting from either 5,000 rupees, 6,000 rupees and going up to 20,000. हमने ये सब कुछ नहीं करा because ये काफ़ी ज़्यादा expensive था, तो हमने सोचा free चीज़ें और ढूंढते हैं. Then we saw the gym. And let me tell you, ये कोई professional gym से कम नहीं था. For a hotel gym, it had a lot of equipment for sure. So we paid $350 a night to stay at Heritage Manesar. यहाँ पे डिनर भी इंक्लूडेड था और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था. एंड डिनर वाज अ टोटल फीस्ट. इट सैटिस्फाइड ऑल माई टेस्ट बड्स गाइस. इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था यहाँ का, क्योंकि नॉर्मली 5 स्टार होटल्स का खाना अच्छा नहीं होता जहाँ तक हमने सुना है. बट दिस वन हिट द स्पॉट और एवरी क्विजीन के साथ. नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट अप अ बिट अर्ली क्योंकि हमारा एक कल्चरल शो था आज. ये देख के लग रहा होगा कि ये प्राइवेटली हमारे लिए हो रहा है, बट लकीली कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो it was kind of a private show. Then it was time to check out the breakfast. I picked up my plate and got ready to explore the breakfast.
छोले भटूरे सबसे पहले रखे हुए थे। मैं तो वहीं फ़िदा हो गया था इनके ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि छोले भटूरे बहुत टेस्टी थे। पराठे थे, इंडियन कुजीन में सब कुछ था, इडलीस थी, लाइव डोसास थे, एंड कॉन्टिनेंटल में भी दे हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एग्स, sausages, boiled eggs, you name it, and they had it. And then it was time to have the live dosa. Damn man, India knows how to treat you nice and how to treat you like a king. जब मैं वहाँ पे था मुझे लग रहा था that I am the biggest VIP in the whole world. But India का ट्रिप खत्म करके अब बारी है to fly back to Australia. So we're gonna be staying at Hilton Adelaide and देखते हैं कि वहाँ का ट्रिप कैसा होने वाला है. To be honest guys, इंडिया के 5-star होटल्स का हैंगओवर 1 मिनट में टूट गया था. जैसे ही मैंने हिल्टन की ड्राइववे पे गाड़ी पार्क करी मुझे समझ में आ गया था दिस इज अ होल डिफरेंट जोन. I was so sure कि 5-star होटल है, कोई तो आएगा बैग्स निकालने के लिए एंड हेल्प करने के लिए. मेरा भ्रम 1 सेकंड में टूट गया था, इसलिए मैंने खुद ही अपना बैग उठाए और खुद ही फटाफट लगेज लेके अंदर जाने लग गए हम हिल्टन के. How do you feel about entry of Australia's 5-star hotel? Not as luxurious as Indian. उनसे बात कर लो. The check-in process was really smooth and होटल की लॉबी बता रही थी कि ये 5-star होटल है. It was really fancy guys. हमने अपनी लिफ्ट ली and we were going up to our room. तो यहाँ पे कोई भैया नहीं आए हमारा बैग छोड़ने के लिए, हमारे भैया यही है. हेलो, कितनी टिप लोगे? $300 तो मैं नहीं दिया. That was quick. That was quick. But they said they gave us corner room. And now it was time to check out the room. Starting में एक छोटा सा शॉक लग गया था क्योंकि एक लॉक टूटा हुआ था. But we were like, it's okay. Let's not judge it and let's go ahead. रूम काफ़ी स्पेशियस था एंड लेट मी टेल यू हेरिटेज से ज़्यादा बड़ा रूम था ये. एंड वेलकम के लिए आदित्य खनेजा भी लिखा हुआ था, जो कि हेरिटेज में ऑब्वियसली नहीं था. तो पॉइंट्स टू हिल्टन फॉर दैट वन. अगर आप अल्कोहल के फ़ैन हो तो आई एम श्योर आपको हिल्टन हेरिटेज मानेसर से बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वाइन की बॉटल थी. कॉफ़ी स्टेशन वाज प्रीटी यूजुअल जैसे हेरिटेज में था, और स्नैक बार भी ऑब्वियसली यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्नैक्स थे बट इट वाज प्रीटी सिमिलर. काफ़ी एक्सपेंसिव भी था. और मिनी बार में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स दोनों की, जो कि हमें हेरिटेज में नहीं मिली थी. बाथरूम वाज स्पेशियस एज वेल. अगेन सारी फैसिलिटीज़ थी जो हेरिटेज में थी और जो नॉर्मल एक बाथरूम में होती है होटल. एंड द बेस्ट पार्ट वाज द लास्ट वन. रूम से जो व्यू था, भाई मैंने ऐसा व्यू कभी भी नहीं देखा. बहुत ही प्यारा व्यू था आगे चर्च का. एंड टू गिव दैट ऑजी वाइब, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिजिनस फ्लैग लगा हुआ था. दूसरी साइड पे इट वाज अ बैंड बट इट वाज अ रियली कूल ओल्ड बिल्डिंग एंड क्रिसमस ट्री भी देखने को मिला. गाड़ी ड्राइववे पे ही खड़ी हुई थी और हमने ऊपर आके होटल देखना शुरू करा. बहुत ही सुंदर होटल है, रूम बहुत प्यारा है, लेकिन तभी एक बम फूटता है. You know what's more destructive than a nuclear bomb? ओके वी जस्ट चेक्ड इन एंड उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि हमें कार पार्किंग के लिए आना पड़ेगा. कार पार्किंग अगर वो खुद करेंगे, वैले पार्किंग जो कि नॉर्मली 5-star होटल्स इंडिया में तो होती है, वो $55, 3-3.5 हज़ार रुपये. अब भाई मेरा तो दीन ईमान मान नहीं रहा था कि मैं $55 से वैले पार्किंग के दे दूँ. तो आई आस्क्ड देम कि भाई कोई और ऑप्शन दे दो. तो यहीं पे पास में ही 5-7 मिनट की वॉक है वापस हमारे होटल की. वी फाउंड दिस कार पार्क और $25 दिन की. अब हमने गाड़ी खड़ी कर दी. अब हम निकाल नहीं सकते, तो अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे और घूमेंगे. तो इसके भी अपने मज़े हैं. लेट्स सी. It was almost a 5 to 7 minutes walk back to our hotel. After doing that, we thought it's time to explore the hotel. हम लिफ्ट में घुसे and we started seeing. ऊपर रूम्स थे and then it was time to see कौन सी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे. And we thought सबसे पहले जाना चाहिए पूल. हम पूरा रेडी होके गए थे कि हम जाने वाले हैं पूल के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वेदर बीइंग ऑस्ट्रेलिया का वेदर, यहाँ पे बारिश होने लग गई. खैर व्यू बहुत प्यारा था ऊपर से, सिमिलर जैसा हमारे रूम से था एंड ड्रोन से तो एक कमाल ही लग रहा था. Then it was time to see the tennis courts. हम यहाँ पे हायर कर सकते थे टेनिस रैकेट्स, बट अगेन क्योंकि बारिश हो रही थी तो वी थॉट यू नो व्हाट विल जस्ट सी हाउ इट इज़ एंड इट वाज प्रीटी गुड. बहुत अच्छा मेंटेन था ये. ओके आई एग्री कि यहाँ पे मानेसर जैसी एक्टिविटीज़ नहीं है इतनी सारी, बट जो जिम था यहाँ का इट वाज मैसिव गाइस. इंडिया वाले से बहुत बेटर था एंड बहुत ही सारे इक्विपमेंट्स थे. अगर आप जिम बफ हो ना तो आपको ये वाला होटल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. चाहो ना चाहो आप खुद ही वर्कआउट करने चले जाओगे बिकॉज इट हैड एवरीथिंग दैट यू कैन आस्क फॉर इन अ जिम. अगले दिन था हिल्टन के पास एक चांस कि वो बता सके कि व्हाई आर दे अ 5-star होटल इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट चेकआउट करने के लिए. खाना अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है. इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए. ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ग्राउंड फ्लोर पे कोल्ड सेलर, ग्रिल, लॉबी लाउंज, आई थिंक हमें लाउंज में जाना होगा, कॉलेज बार,
विक्टोरिया रूम, हेयर ड्रेसर भी है एंड अ ज्वेलर। पता नहीं किसको नीड पड़ रही है होटल में आके ज्वेलर की। अ पॉइंट टू हेरिटेज मानेसर, क्योंकि $350 में हमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों मिला था, वेयरएज यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट है। एंड माइंड यू, यहाँ पे पार्किंग के पैसे भी अलग से दिए गए। वी वर टेकन टू आवर टेबल बाय रियली पोलाइट एंड प्रोफेशनल स्टाफ एंड देन इट वाज टाइम टू एक्सप्लोर द ब्रेकफास्ट। Although the Indian inside me was really missing chole bhature, dosas and things like that, but यहाँ पे भी चीज़ें कम नहीं थी। hash brown, mushrooms, ये पोहा लग रहा है, I don't even know ये क्या है, but it looks really tasty and really nice. ऑप्शंस की कमी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। एग्स के भी काफ़ी सारे पोस्ट एग्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड मोस्टली प्रोटीन का भी ध्यान दिया गया था बिकॉज यू कुड सी बेकन एंड चिकन सॉसेजेस एज वेल। एंड लेट मी टेल यू, ऑस्ट्रेलियंस लव ब्रेड्स एज वेल। तो यहाँ पे सारी तरीके की ब्रेड्स हमें मिल गई थी, चाहे वो नॉर्मल बैगेट्स हो या croissants हो। ऑस्ट्रेलियंस लव कॉफ़ी एज वेल, तो कॉफ़ी का भी पूरा इंतज़ाम था। एंड वन थिंग विच स्टूड आउट फॉर मी वाज फ्रेश जूस। ऑल्दो कोई बनाने वाला नहीं था, पर इसे खुद बनाने का भी अपना ही मज़ा था। तो आई मेड अ कैरेट एंड बीटरूट जूस। एंड वन फनी थिंग गाइस, यहाँ पे वाइन थी सुबह ब्रेकफास्ट में। ट्रूली ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। आई कैन से हिल्टन का भी ब्रेकफास्ट कुछ कम नहीं था। Man, what a trip. I love both the journeys, चाहे वो इंडिया में हो या चाहे वो एडिलेड में हो। मैं मेलबर्न में रहता हूँ तो मेरे लिए एडिलेड जाना भी एक ट्रिप ही था। बट ऑन वन साइड इंडिया के 5 stars treated you like a king. तुम एक दिन के VIP हो कि तुमसे बड़ा कोई भी नहीं है। They will give their lives कि बस तुम्हें अच्छा लगता रहे 5 stars में। Whereas Australia में they treat you more like an adult, which also tells the thing about Australia कि यहाँ पे कोई भी celebrity culture नहीं है। तुम जो मर्जी हो तुम equally ही treat किए जाओगे, which is such a beautiful thing on its own. So this was it from this video. Hope you liked it and hope you got an insight into 5-star hotels in India and Australia. If you want to see more of these compare videos, just let me know in the comment section and we'll be more than happy to make it for you. For the next time, see you guys.